आइए प्रेस वाले सामने आइए। जी 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 बोल रहे हैं। दैनिक जागरण से दिलीप हिंदुस्तान। ठीक है और आपसे अभी लाइव है और बात कहना चाहेंगे। एक मिनट पीछे कर देते हैं सब लोग, पीछे कर देते हैं। आज पीछे आ थोड़ा पीछे कर दीजिए। जुड़ जाएगा जुड़ जाएगा जुड़ जाएगा। अरे आप लोग बैठ जाइए। इसके पहले भी यहाँ से बड़ी घटना हुई थी। आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। हम उस वक्त हेलीकॉप्टर से यहाँ आए थे। पूरी दुनिया चाहती थी उनको न्याय न मिले, नीचे से आवाज। लेकिन हमने आरटीआई कार्यकर्ता के मुद्दों को बहुत गंभीरता से लिया। बाद में सारे राजनीतिक लोग, सारी व्यवस्थाएं उनके मामलों को दबाने का भरपूर प्रयास किया। इसके बीच भी कई हत्या इस इलाके में सामूहिक नरसंहार हुए। इस इलाके में हाल ही में अभी नरसंहार हुआ, उसमें भी हमने कोशिश की कि न्याय मिले उस परिवार को। और लगातार हमको लगा कि हम एसपी से, सीएम से हम टच में। कभी न कभी कोई न कोई साहबगंज के इलाके में कई बड़ी बड़ी घटनाएं, और एक यह घटना हमारे लिए तो आप ये समझिए कि अभी कुछ दिन पहले वैशाली में एक बच्ची को गोली मार दी गई, 5 गोली मार। ठीक 2 दिन पहले जंदाहा में गोली मार दिया गया। अभी कटिहार में सामूहिक बलात्कार किए गए। महरूम रजिया थी, बच्ची छोटी सी। अब चूंकि वो इलाका सुरजापुरी का है तो वहाँ तो कुछ लोग एमपी और फलना भी पहुँच गए। जंदाहा में एक बच्ची किसी बड़े नेता के स्वजातीय थे, वहाँ भी पहुँच गए। मुझे सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर के पत्रकार जी है कि समाज यदि संवेदना नहीं भरा नहीं है, संवेदनशील नहीं है, तो यह जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल पार्टी है और सिस्टम है, ये कंप्लीट संवेदनहीन कैसे होगी। अभी हम वहां से आ रहे हैं समस्तीपुर से, जहां पर 5 लोग अपनी आत्महत्या कर, और वो आत्महत्या नहीं है, वो आत्महत्या लॉकडाउन के कारण, जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण, लॉकडाउन में सबके बिजनेस खत्म हो गए। लगभग टोटल मिडिल क्लास का कोई ऐसा, यदि मैं परचून की सब्जी का, दूध का, अंडा का, रोजमर्रे का यदि खाने की मैं छोड़ दूं, बस ट्रांसपोर्टर, कपड़ा, लोहा, स्टील, बर्तन, यदि शादी ना हो तो बर्तन और कपड़ा ना बिके। 17% बढ़ गया, ईएमआई में ब्याज बढ़ गया। 6 महीना यदि लॉकडाउन में कंप्लीट सारी चीजें बंद हो जाएगी तो आप तो बिजली टैक्स ले ही रहे हैं। अब तो आप ऐसा मीटर बैठा रहे हैं कि बिना रिचार्ज के चार्ज, बिना चार्ज के रिचार्ज। हालात अब तो अच्छे हैं नहीं। अलग से बैंकिंग सिस्टम एकदम कोलैप्स कर गया। अब कोरोना में जितना पैसा आपने निकाला भारत के जनता का, उसमें आप 20,000 रुपया भी बेरोजगार को 5,000 नहीं दिए, किसान को भी नहीं दिए, और जिनका जिनका व्यापार मिडिल क्लास का, अंडा का, सभी चीजों का खत्म हो गया, उसको 1 रुपया नहीं दिए।
ट्रांसपोर्टर को MBI ने पैसा लिया, ट्रांसपोर्टर को मंथली देना पड़ा, लेकिन बस तो 6 महीना नहीं चली तो बस तो कोलैप्स कर गई। ये दोषी कौन है? पूरा देश। जो आप कश्मीर की बात करते हैं, हम इसको क्या मान? एक दिन में 30 बलात्कार, इसको हम क्या मान? एक दिन में 50 मर्डर, हम इसको क्या माने? सामूहिक बलात्कार करने के बाद कोई सोसाइटी बोलती नहीं, हम इसको क्या माने? सामूहिक बलात्कार के घटना के बाद कोई पूछने वाला नहीं। हाजीपुर में 12 बलात्कार हुए, राम की बेटी को उठा के ले गया एक दबंग जाति के लोग, और लोगों ने कहा कि मन भरने दो, जब मन भर गया तो मार दिया। नीतीश कुमार के ही गांव में छोड़ दीजिए सोनू का सवाल, छोड़ दीजिए जमुई के बेटी का सवाल, नीतीश कुमार के गांव के ठीक बगल में दबंगों ने एक गरीब धानुक जाति की बच्ची शादी करके आई, दबंगों ने कहा कि आज रात सुहाग रात हम मनाएंगे, और नहीं मनाने दिया गया तो तीनों महिलाओं को गोली मार दिया, स्पॉट डेथ कर गई। नीतीश कुमार एक बार बोले, और जब हमने नीतीश जी को फोन किया तो कहते हैं पप्पू जी आप वहां भी पहुंच गए। ये लैंग्वेज था। चंद्रवंशी के बच्चों को जिंदा जला दिया एक लड़के को, माझी के एक बेटी को उठा करके ले जा करके बलात्कार करना चाह रहा था, वह लड़का प्रोटेस्ट किया, इसलिए उसको तेजाब छीट के जिंदा जला दिया, और न्याय नहीं मिली अभी तक। ये नीतीश कुमार जी का हिलसा। नीतीश कुमार जी को उसके शहर में थप्पड़ मार देता, नीतीश कुमार जी को उनके शहर में बम चला देता है, विधानसभा में सारे विधायकों को जूते चप्पल मारे जाते हैं, थप्पड़ मारे जाते हैं, कोई बोलने वाला नहीं। स्पीकर कहता है कि हमारी कोई सुनता नहीं, तो आप अंदाजा करिए कि तब इस बेटी का कौन सुनेगा। एक ट्वीट, कल इतनी बड़ी घटना घटी, नरेंद्र मोदी, नीतीश और विपक्ष के नेता ने एक ट्वीट किया, आप दिखा दो सर। यहाँ का एक मिनट, एक मिनट बोलने दीजिए। हर बार लाठी हाथ में ले लिया, यहाँ तुरंत हो शुरू। हम अभी 7 बलात्कार देख के आ रहे। आपको संवेदना है? समाज को संवेदना है? पॉर्न देखते रहते हैं आप 90% यूथ, स्मैक खाते हैं, सोल्यूशन लेते हैं। आपके पिता और माँ बाप आपको रोकता है? हम कोरोना में 34 करोड़ रुपया बांट रहे थे, पूरा भारत 92% पॉर्न देख रहा था। क्या समझे हम इस कंट्री को भाई? 505,000 रुपया के चलते स्मैक खाते और लोगों को गोली मार देते हैं। पटना में अभी 6 मर्डर इसीलिए हुआ। वैशाली में स्मैक खा करके एक 14 साल की बच्ची को आप 5 गोली मार दिए, आपको जवाब नहीं दिया उसने। नीतू मेहता को इसलिए आपने गोली मार दिया कि आपको 1.5 महीने तक आप SMS करते रहे, दबंग थे, और वो समाज का गरीब तबके की बच्ची थी, उसको गोली मार दिया माथे में 5। तो ये स्मैक और पॉर्न कौन खा रहा है? और कोई माँ बाप रोक नहीं रहा, और पुलिस को तो कोई मतलब नहीं, नेता को तो कोई मतलब नहीं। नेता तो मस्त है, सत्ता किसकी आएगी, सत्ता किसकी जाएगी। बेरोजगारी पर बहस नहीं, महंगाई पर बहस नहीं। बची खुची जो लॉकडाउन के बाद बचा था, महंगाई ने सबको पास कर दिया। खाने की स्थिति नहीं है। बलात्कार मुद्दा है इस बिहार के लिए, आपको लगता है? छोड़ दीजिए पप्पू यादव की बात, बलात्कार मुद्दा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको बदल देगी, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है अधिक से अधिक बलात्कार में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही हो, ताकि उसकी संख्या बढ़े। सत्ता को जाति जनगणना, तो कभी मनोज झा की जनगणना भी कर लीजिए ना, गरीब जो आत्महत्या किया है, गरीब पर सब बेरोजगारी जनगणना कर लीजिए ना। सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि शुरू करिए, बेरोजगारी से शुरू करिए। जो जाति अभी तक विधायिका में नहीं आया, शुरू करिए। जो जाति को एजुकेशन नहीं मिला, स्कूल नहीं गया, घुमंतु, चंद्रवंशी, कुम्हार, कमार, राम, पासवान, तेली, नुनिया, चंद्रवंशी, पसमंदा, गैर पसमंदा, आप जाति कौन किया है? जाति तो यही नेता पैदा किया है। यदि इतनी ही जाति की चिंता थी तो माझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी काहे छोड़नी पड़ी? जाति जनगणना, पासवान जब ताला चाबी लगा के चला गया था तो आप छोड़ देते, आप पासवान को मुख्यमंत्री बना देते। जाति जनगणना, ओबीसी आपको याद नहीं आया? बुरा बाल उस वक्त याद था, ओबीसी छोड़ दिए और माय पर चले आए। ये जाति जनगणना, माय में भी पसमंदा गैर पसमंदा आप लोगों ने किया।
और माँ में भी इनको जाति का याद आता है। इस बिहार के गरीबी का याद नहीं आता है, बेटी का याद नहीं आता है, न्याय का याद नहीं आता है। हम आए चले जाएंगे। अभी हमारे नेता आए हुए हैं मुजफ्फरपुर से, सारे लोग स्वर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आए हुए हैं, हमारे महासचिव रानू जी अध्यक्ष लोग सब आए हैं, सब मदद करेंगे अभी उस परिवार की। अभी हम उस परिवार को 1-2 बेटी मात्र बच गई है, दोनों को 50-50 हजार रुपया। सरकार की जिम्मेदारी है उसको 50 लाख रुपया 20 लाख रुपया दे। मेरी जिम्मेदारी तो बनती नहीं। इसकी बेटी अभी हमको अब्बू कह रहा था, आप मेरे लिए अब्बू है। बड़ी बेटी पकड़ के रो रही थी। क्या करे, यदि पप्पू यादव की बेटी प्रकृति होती तब मैं क्या करता? हम तो गोली मार देते। सच्चाई में आपको बता, आप कहते हैं कानून, मेरी बेटी को उठा के ले जा करके कोई जिंदा 4 लड़के 5 लड़के जबरदस्ती 9 बजे उठा के ले जाना, 2 बजे तक रखना और 2 बजे तक बार बार बलात्कार करना। एक बार नहीं 18 बार बलात्कार किया उस बच्ची का। ये नहीं कि एक बार करके छोड़ दिया, 18 बार 2 बजे रात तक बेहोश हुई, फिर पानी दिया, फिर बलात्कार किया, फिर पानी दिया, फिर बलात्कार किया। उसको कितना बार मौत देना चाहिए? उसको जिंदा रहने का राइट है। लोग पूछते हैं कि फल किसका मर्डर हुआ हो, कौन जात है, ओ हमारा कौन जात। अब जात मर्डर में खोज रहे हैं, जात बलात्कार में खोज रहे हैं, बेटी में बलात्कार का जात खोज रहे हैं। बेटी बेटी है। पप्पू यादव खोजेगा पूरी दुनिया में, हम खोजेंगे। हम जब वहां गए तो बाप कर ले। अभी उसी का क्षेत्र था नित्यानंद, 18 मर्डर हो गया, बलात्कार हो गया, एको में ये मौग हिजरा लोग नहीं गए। ये जसवाल भाजपा का जिला अध्यक्ष जब फोन करेगा, हो बाप हमरा सुनते न है, थाना में हम जाएंगे कैसे। स्पीकर कहता है डीएसपी नहीं सुनता था। अरे चुल्लू भर पानी में मर जाता का है। ये फेंकू जो मंत्री है गिरिराज, अभी पत्रकार को मार दिया गया नहीं, पासवान का मर्डर हुआ गया नहीं, चौधरी एक बनिया को टुकड़ी टुकड़ी काट दिया गया नहीं। हर मर्डर में वो हिंदू मियाँ खोजता है। खोजो जरा इसमें मियाँ है कि नहीं। हर मर्डर में वो अपनी जाति को पहले देखता है। मेरा जात मत तो नहीं, पत्रकार जात होता है। लंगड़ा पासवान को गोली मार दिया जात होता है। वो बनिया बेचारा दुकान चला रहा था, चौधरी कलवार था या नुनिया, वो जात होता है। और एसपी को बोलेगा अरे मौग आदमी, तुम्हारी सरकार है, तुमको औकात नहीं है एसपी हटाने का और अपराधी के खिलाफ लड़ने का, तो चुल्लू भर पानी में या तो रिजाइन कर दो। तो कौन न्याय देगा भाई? बहुत क्लियर है, न्याय की उम्मीद यहाँ पर सिर्फ जमीन माफिया, बालू, शराब और स्मैक माफिया को मिलेगा। बलात्कारियों को न्याय मिलेगी, अपराधियों को, मर्डरर को न्याय मिलेगा। पीड़ित परिवार को 14.5 करोड़ में 14 करोड़ 14.25 करोड़ लोगों को न्याय की उम्मीद मत करिए, क्योंकि ये नेता मस्त है। इनको लगता है कि मेरा वोट फिक्स है। यहाँ आरटीआई मरे थे, पप्पू यादव आए। बगल में नरसंहार इतना बड़ा हुआ दबंगों के द्वारा, पप्पू यादव आए। एक नेता नहीं आया, उसका जात कोई आया होगा, दूसरा नहीं आया। आरटीआई वाले में भी वो जात पूछ के लोग नहीं आए। फिर यहाँ जाति खोज रहा होगा, कौन जाति है हमको नहीं पता। मछुआरा कांड में तो इसीलिए राजेश शर्मा को लगे। मैं आपको एक बात आश्वस्त करके जाता हूँ, इस परिवार की पूरी परवरिश, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, चारों को सजा नहीं होगी, एसपीडी ट्रायल की मांग करता हूँ। और जब तक चारों को सजा नहीं होगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे, ये मैं वचन देता मुख्य आरोपी को पकड़ के पुलिस जेल गई है, उसको रिमांड पे लिया जाए, उससे कन्फेशनल ये है। मुख्य आरोपी के साथ जो 4 आदमी थे, कन्फेशनल में आवे। 4 आदमी के बारे में जब पीड़िता हमारी बोल रही है, आप उसको ना रिमांड पर लिए ना कुछ लिए, रिमांड आवश्यक। और पीड़िता हमारी बोल रही है कि हमारे साथ 9 बजे से 2 बजे तक क्या हुआ। बाप के तहत वो एक बेटी हमको बोल रही है अभी कि एक बार नहीं हम बेहोश होते थे, फिर हमको पानी डाला जाता था।
प्रशासन के लोगों पे सवाल उठ रहा है कि 4 लोग जो है सर, नाम हटाया जा रहा है। मैं एक बात बताऊं? 164 के बयान में उसका नाम गया है, जबकि पुलिस सब मामले को जान रही है। सर एक बात आप सादे कागज पे लिख लीजिए। एक बच्ची अपने चाचा के यहाँ से लौटेगी और अकेला कोई लड़का एक बच्ची को मुंह बांध करके उठा के नहीं ले जा सकता। माननीय सांसद महोदय बात करेंगे। अरे राजेश बाबू, प्रणाम भाई मेरे। अरे इसमें तो वो जो 4 है उसको तो कार्रवाई करिए ना राजेश साहब, क्या नहीं? बाबू पीड़िता तो स्पष्ट रूप से 9 बजे से 2 बजे रात तक उसको रखा और अभी उन्होंने साफ शब्दों में मुझको कहा कि एक बार नहीं बार बार मेरे साथ बलात्कार हुआ 2 बजे रात। भाई मेरे प्लीज आप हमारे प्लीज भाई मेरे एक तो स्पीडी ट्रायल के लिए आपको करिए, उसको रिमांड पे तो लीजिए, उसको रिमांड पे लीजिए जिसको भेजे हैं, इस रिमांड पर ले लीजिए भाई मेरे। और एक बार इस बच्ची से आप अकेले में टीम को बंद करके आप उससे पूरा डिटेल ले लीजिए और स्पीडी ट्रायल के लिए आप लिखिए ना। हम डीआईजी साहब से भी बात करते हैं, आप एक लिखिए चिट्ठी प्लीज, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे भाई मेरे। ठीक, हम सीएम से कल बात करेंगे इस इशू पर, दोनों इशू पर सीएम साहब से बात करेंगे और मैं स्पीडी ट्रायल के लिए सीएम साहब से कहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट का जो जीपी है वो लिखे। आप भरोसा रखिए, हम आज रात जाते ही चिट्ठी लिखेंगे, हमने कागज ले लिए और मदद में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। इनकी आर्थिक दिक्कत इनको नहीं होगी। जिस तरीके से उनको कहने गया और फिर मारपीट भी उन्हीं लोगों ने कर दिया, उनके परिवार के लोगों ने। पूरा समाज के लोग आक्रोशित हैं, हर जात धर्म वर्ग के लोग, कि इतनी बड़ी घटना को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा सकता है। आप भरोसा रखिए, मैं पिता की तरह इस बच्ची के लिए आया हूं और पिता के लिए ही न्याय की उम्मीद हमसे। सर पीड़ित परिवार जो है तुम्हारा हुआ है यहाँ पे प्रशासन जो है मौका है यहाँ तो ये प्रशासन यहाँ जो कर रही है भाई बनाइए तो बनाइए बताइए। 1 साल पहले भी एक साल बलात्कार हुआ, फिर 1 साल बाद भी आज हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ का थाना क्या कर रहे हैं? यहाँ का थाना